चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाई फैसिलिटी, थोड़ा आप उससे कनेक्ट हो सके, पीडीएफ ले सके। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में 6 AM पर डेली आती है, रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए तो नए साल की शुरुआत करते हैं 2022, और आपका पहला जो आज का दिन है 1 जनवरी, ग्लोबल फैमिली डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग हैं अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए ग्लोबल फैमिली डे जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, साल के पहले दिन ही। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार जो इस दिन को ऑब्जर्व किया था एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस के रूप में जो है ऑब्जर्व किया था 1997 में। और उसी के बाद से कंटिन्यूसली जो है पीस और ग्लोबल फैमिली डे जो है ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया गया, और इसलिए इस दिन को वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग भी कहा जाता है। चलिए देखिए, पहला सवाल आप सभी के सामने, कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में एक्सटेंड किया, जहां पर हाल फिलहाल में अफस्पा जो है उसे एक्सटेंड किया गया 6 महीने के लिए, तो सेंटर के द्वारा एक्सटेंड किया गया नागालैंड स्टेट में। देखिए इधर बहुत ज़्यादा ठीक है इशू है अफस्पा का, और स्टेट हमेशा चाहती है कि ये जो अफस्पा है इधर एक्सटेंड ना किया जाए और इसे इधर से रिमूव भी किया जाए। तो जो आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट है, ये 1958 का एक्ट है जिसे एक्सटेंड किया गया नागालैंड में 6 महीने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि अभी जो नागालैंड है वहाँ पर डिस्टर्ब और डेंजरस कंडीशन है, इसलिए आर्म फोर्सेस को जो है एड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अफस्पा को जो है लागू किया गया, जिससे इसमें जो आर्म फोर्सेस होती है उनके लिए स्पेशल पावर होती है अफस्पा के अंडर। ठीक है, नागालैंड की जितने भी राइट ग्रुप्स है और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी इवन ये चाहती है कि सेंटर जो है विड्रॉ कर ले अफस्पा को, मतलब स्टेट नहीं चाहती कि अफस्पा जो है इसमें हो। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं सिविलियंस और मिलिट्री के बीच में चीज़ को लेके। ठीक है, और इसके लिए एक कमेटी भी बनाएगी, एक 5 मेंबर कमेटी बनाएगी जिसकी जो हेड हैं वो है विवेक जोशी जी, और ये एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरीके से अफस्पा को जो है नागालैंड से विड्रॉ किया जाए और बाकी अन्य स्टेट से भी विड्रॉ करने के लिए पॉसिबिलिटी जो है उस पर गौर किया जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा सवाल आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में किसे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी घोषित किया गया, तो ये बनाएंगे दुर्गा शंकर मिश्रा जी। देखिए दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दी गई है क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपी में असेंबली पोल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इस समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और अगर इसके बाद अलावा देखा जाए तो इस समय जो है राजेंद्र कुमार तिवारी जो 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर है, वो अभी जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश थे। ठीक है, और अब जो है इनकी रिटायरमेंट जो है फरवरी 2023 में होंगी। और अभी जिन्हें अपॉइंट किया गया दुर्गा शंकर मिश्रा जी, ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, यूपी कैडर के लिए, इसलिए इन्हें चीफ सेक्रेटरी यूपी का जो है घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इधर ध्यान रखिएगा, जो अभी राजेंद्र कुमार तिवारी जी है इनको ठीक है रिमूव नहीं किया है, इनको शिफ्ट किया गया है किसके लिए, सेक्रेटरी प्लेस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट अभी 2023 में होनी है। चलिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा ऐसा देश है जिसने 25 चाइना मेड J10C जो है फाइटर जेट बाय किए हैं, तो डेफिनेटली चाइना से जो है पाकिस्तान बाय करता है। देखिए अभी हाल फिलहाल में इंडिया जो पाकिस्तान और चाइना है उनके बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने J10C या 10C कह सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा ठीक है नियर व्यू देखा था, कि जिसमें इस फाइटर जेट का उन्हें पता चल गया कि किस तरीके का फाइटर जेट है, तो उसके बाद उन्होंने इस डील को फाइनल किया है। तो ये जो चाइना का J10C है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम चेंगदू J10 कहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये सी का मतलब इधर चेंगदू है, क्योंकि चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उनके द्वारा बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ एयरफोर्स, यानी कि चाइना की जो आर्मी है उसके लिए बनाया गया था। और अब ये जो है किसने परचेज किया है, पाकिस्तान ने परचेज किया है। एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर कैपेबल ऑल वेदर ऑपरेटिंग ठीक है जेट है, जो कि ठीक है यूजफुल है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी कंट्री ने कैरी आउट किया है न्यू स्पेस लॉन्च ठीक है न्यूक्लियर टॉक्स के बाद, तो ये किसके द्वारा, ईरान के द्वारा किया गया। देखिए आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर जो है टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ठीक है लीगल माना नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रीटीज हो रखी है बहुत सारी,
उसके बाद जो है अभी ईरान ने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक न्यू स्पेस लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये स्पेस प्रोग्राम जो है इन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है, जैसे इंडिया ने भी किसी समय में कहा था कि सिविलियन और डिफेंस पर्पस के लिए है, और इसका इसका किसी भी तरीके से न्यूक्लियर डील का ब्रीच नहीं होगा, इससे इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोई भी जो है खंडित नहीं होगा। तो ईरान ने सक्सेसफुली, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसका एक कारण है। देखिए इसे जो है ये लॉन्च किया गया था, सिमोगा स्पेस लॉन्च व्हीकल है, वहां से लॉन्च किया गया था, और एल्टीट्यूड 470 किलोमीटर का था। देखिए 470 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड है उसमें कह नहीं सकते कि पेलोड जो है ऑर्बिट में पहुंचा होगा, तो उसका एकदम सही अंदाजा नहीं है कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या क्रैश हो गया है, ठीक है। तो ये चीज कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने टेस्ट फायर किया है, ये हमें पता होना चाहिए कि ईरान ने हाल फिलहाल में न्यूक्लियर टेस्ट फायर किया है, ठीक है, 470 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है। चलिए देखिए, और कौन सा स्पेस लॉन्च यूज किया है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन सा ऐसा देश है जिसने ऑप्टिमस फार्मा का एंटी कोविड पिल जो है, ठीक है, मोलनुपिराविर जो है, इसको लॉन्च किया है। तो भारत ने अब जो है वैक्सीन के साथ साथ जो है कोविड-19 की पिल्स भी लॉन्च कर दी है, इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमस फार्मा ने लॉन्च किया है भारत में, ठीक है, एंटी कोविड-19 पिल्स, जिसका नाम है, ठीक है, मोलनुपिराविर। इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल फिलहाल में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अलाउ करता है किसी भी तरीके का वैक्सीन या फिर किसी भी तरीके का ड्रग, तो इनके द्वारा अलाउ किया गया कि इमरजेंसी यूज में रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस पे, रिस्ट्रिक्टेड एज ग्रुप के लिए ये जो है ड्रग यूज किया जाएगा। भारत में 13 कंपनीज हैं जो कि इसे मैन्युफैक्चर करने वाली हैं इस ड्रग को, ठीक है। ये अप्रूवल जो है डीसीजीआई के द्वारा दिया गया है कि हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जहां जहां पे पॉसिबल है। इसका मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा किया गया है? मोलनुपिराविर जो है, ये जो पिल है, इसका जो ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग एमएसडी एन, ठीक है, रिच बैक जो है, इसके द्वारा किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखिएगा, डेवलप किसने किया है पता होना चाहिए। रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने सस्पेंड करे हैं कौन से देश से आने वाली सभी फ्लाइट्स, तो ये यूके से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका इम्पैक्ट यूके में देखने को मिला, जिसकी वजह से ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये केसेस आए हैं, फ्रांस में भी बहुत केसेस आए। तो वेस्ट बंगाल ने कहा है कि 3 जनवरी से कोलकाता एयरपोर्ट में यूके की कोई भी फ्लाइट जो है नहीं आएगी, सस्पेंड कर दी गई है ऑल फ्लाइट्स 3 जनवरी से, क्योंकि अभी 31 और 1 के बीच में, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच में तो नहीं किया गया, लेकिन 3 जनवरी से बहुत कुछ किया जाएगा। देखिए ओमिक्रॉन केसेस ज़्यादा हैं, तो यूके को हर एक देश एट रिस्क कंट्री मान रहा है, तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि जो जो स्टेट जो है इन सभी पे सस्पेंशन लगाना चाहती हैं वो लगा सकते हैं। तो स्टेट अवे वेस्ट बंगाल ने लगाया है। तो नॉन रिस्क कंट्री से अगर कोई भी अगर पैसेंजर आता है तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उनका कोविड-19 टेस्ट जो है एट अराइवल ही होगा। तो ये कोविड-19 टेस्ट जो है इनको करना पड़ेगा अगर ये यूके से आ रहे हैं, यानी कि नॉन रिस्क कंट्री से, ठीक है, एट रिस्क कंट्री से, सॉरी। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, शंघाई ने ओपन किया है न्यू मेट्रो लाइंस। तो ये 2 न्यू मेट्रो लाइंस जो बनाई गई हैं, ये कितने किलोमीटर की लाइंस हैं, एक्सपेंशन कितना है इसका? 813 किलोमीटर का एक्सपेंशन है। देखिए शंघाई मेट्रो जो है, देखिए इसका हमारा कंटेस्ट ये है कि इसका एक रिकॉर्ड बना है, इसलिए मैं करंट अफेयर लेके आया हूँ कि शंघाई ने हाल फिलहाल में जो ये मेट्रो लाइन 813 किलोमीटर की बनाई है, इसके बाद से ये शंघाई इस समय फर्स्ट रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो स्केल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये अनाउंसमेंट शंघाई मेट्रो के द्वारा किए गए, इसलिए मैंने कराया, ठीक है। तो 117 किलोमीटर 167 किलोमीटर का ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन जो है इस समय है। तो इसमें जो अभी मेट्रो लाइंस बनाई गई हैं, पहला 2 है ना, तो मेट्रो लाइन 14 फर्स्ट है और मेट्रो लाइन 18 जो है सेकंड है। और इससे बाकी अदर मेट्रो लाइंस जो है, लाइन 2, इन सब का जो है ट्रैफिक इसमें भी कंट्रोल आएगा, ठीक है। जो इस पे बर्डन है वो सब बर्डन भी जो है रिलीज होगा। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के सामने, ठीक है। कौन सा ऐसा क्रिकेट टीम है जिसने हाल फिलहाल में थर्ड ये विजिटिंग कंट्री बना है, जिसने, ठीक है, सेंचुरी फोर्ट्रेस जो है इसको ब्रीच किया है? कहने का मतलब है साउथ अफ्रीका में हरा है। तो आप अभी देख रहे हो, आप सभी जानते हो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में मैच हो रहा है, तो इंडिया ने ही ये रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। इंडिया थर्ड विजिटिंग साइट रहा है जिसने साउथ अफ्रीका जाकर जो है साउथ अफ्रीका की टीम को हराया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन फोर्ट्रेस भी किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी हराया था,
ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस को भी हराया था गाबा में। तो इंडिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उसके अलावा मैंने आपको और भी 2-3 चीज़ें जो है इसी मैच से संबंधित बताई हैं, कुछ रिकॉर्ड भी कायम हुए। ऋषभ पंत का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वो भी बहुत ज़रूरी था। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। एक फिल्म मेकर हैं विजय गलानी, इनका निधन हुआ है। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की थी, अजनबी एंड वीर, ठीक है, सलमान खान का एक मूवी था। तो इनका निधन हाल फिलहाल में हुआ है एट द अर्ली एज 50। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ये बॉलीवुड के प्रोड्यूसर है विजय गलानी जी। इनका निधन हाल फिलहाल में हुआ है। इन्होंने कुछ फेमस मूवीज़ करी हैं, ठीक है। तो अभी ये कारण कह रहा है कि इनको कैंसर था, कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना, ठीक है, समझा, और उसके बाद इनका निधन हुआ है। 2010 में इनके द्वारा एक मूवी भी लाई गई थी, वीर, वेरी फेमस वन। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया है। तो मे भी इनका क्वेश्चन आ सके कि हाल फिलहाल में ओबिचरी का किसका निधन हुआ है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप इस सभी के सामने एक और। ठीक, कौन से ऐसी स्टेट है जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा है? धीरे धीरे हर एक स्टेट में नाइट कर्फ्यू लग रहा है। 2 दिन पहले मैंने या फिर कल आपको दिल्ली का पढ़ाया था। अब ये 30 दिसंबर से जो है कोविड-19 केसेस बढ़ने की वजह से केरला में जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया। तो हमें हर स्टेट का पता होना चाहिए किस किस स्टेट में नाइट कर्फ्यू लगा है। तो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया केरला में, ठीक, ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट जो केसेस हैं स्टेट में बढ़ते जा रहे हैं। ये कर्फ्यू 10 PM से लेके 5 AM के बीच में रहेगा। बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है, ठीक है। और केरला में अभी 2800 के आसपास जो है न्यू केसेस आए हैं सिर्फ 1 घंटे में, मतलब एक दिन में। 24 घंटे के बीच में 2800 केसेस आ चुके हैं अराउंड, और 12 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और हर एक स्टेट में ऐसा हो रहा है, सतर्क रहने की ज़रूरत है इस समय। चलिए क्विक पॉइंट्स देखते हैं आज के, बहुत इंपॉर्टेंट। रामनाथ कोविंद जी ने हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया है आदर्श विलेज सुई, कौन सी स्टेट में? हरियाणा में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में कौन से देश में ऑफिशियली प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हुआ अगेंस्ट धर्मा संसद? तो आंसर है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, तो बहुत सारे इसमें सेकुलरिज्म के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ चाइना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन जनरेट किया है, ठीक है, बनाया है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो रियल सन से कितने टाइम्स ज़्यादा है? तो 10 टाइम्स जो है ज़्यादा है। तो ये बहुत यूनिक बात है चाइना की इसमें, ठीक है, टेक्नोलॉजी मैटर को देखा जाए तो। देखिए, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इसमें से कौन सा एशियन कंट्री नहीं है? तो सभी का आंसर अच्छा है। राज चौधरी का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया एशियन कंट्रीज के बारे में डिटेल में बताया गया, तो इंडिया इज द आंसर। इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एशियन। आज का सवाल देखिए, जो CGL का सवाल है, अच्छा सवाल है साइंस का। पूरा डिटेल बॉक्स में आप बता सकते हैं ग्रेविटेशन से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मैक्सिमम कहाँ पर होती है? इक्वेटर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न या पोल में? ठीक है, डिटेल बॉक्स में बताइए। ये भी बताइए कहाँ पे कम होती है, हाइट के बढ़ने से ग्रेविटेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, मास से क्या इंपैक्ट पड़ता है। पूरा डिटेल बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो है आप अच्छे से बताइएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। 6 AM की वीडियो आपको ये रेगुलर मिलती है, रेगुलर देखने से ही बेनिफिट होगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आप एक्सेस कर सकते हैं, सो दैट यू गेट कनेक्टेड विद मी। आपको रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, यूटिलाइज दिस ऑप्शन ऑल्सो। आपका कॉम्बैक्ट जो है 2 जनवरी को है। आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके अभी नोटिफाई कर लें, इस कॉम्बैक को यूटिलाइज करें। इसे आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है? आपको बस एक रेफर कोड लाइव अमन लगाना है। इस लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक्सेस दिया है सब्सक्रिप्शन लिंक के नाम से, तो आप इसे ज़रूर देखें। लाइव अमन रेफर कोड से सब कुछ आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।